आज हम हैं कैलाश विजयवर्गीय के साथ, जिनके ऊपर मालवा की सभी 66 सीटों का दारोमदार है और इस वक्त वो अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो यहाँ पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद उनका बड़ा ही व्यस्त शेड्यूल है। वो एक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद वो छावनी में मंडी में जाएंगे, वहाँ पे व्यापारियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रचार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ज़रूर है, लेकिन उनका जो मिलने का अंदाज़ है, जो सादगी है, जो मिलनसारिता है, वो सभी से बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। और वो जानते हैं कि चूँकि चुनाव का वक्त है, तो इस वक्त चुनावी रणनीति के साथ साथ ज़रूरी है कि सभी लोगों से अच्छे से मुलाकात की जाए, उनके मन को जाना जाए और पार्टी की बात जो है वो उन तक पहुंचाई जाए। तो अब एक तरीके से सुबह शुरू हुआ कैलाश विजयवर्गीय का ये काफ़िला जो है रात में करीब 2 बजे 3 बजे तक जारी रहता है और वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त मैं इंदौर में बीजेपी के मीडिया सेंटर में हूँ। मैं आपको एक अलग रंग दिखाता हूँ। ये रंग है स्वाद की राजधानी इंदौर का। और बीजेपी के बाहर देखिए आप कैसी व्यवस्था है। बीजेपी कार्यालय, ये शहर तो पोहे का है, ये शहर नमकीन का है, ये शहर कचौड़ी का है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा उपमा जो साउथ इंडियन है, इसमें आपको मिलेगा खमन जो महाराष्ट्र का है। लेकिन खमन भी जो है वो एक 3 कलर में आता है, यानी इसको कहते हैं तिरंगा खमन। ये यहाँ की ख़ास बात है। और यहाँ की पूरी व्यवस्था जो है वो हाइडिया साहब देखते हैं, वो मेरे साथ हैं। इंदौर स्वाद का शहर है, आखिर यहाँ से पोहे क्यों गायब है? पोहे कल आए थे। रोज़ मेन्यू चेंज होता है। इंदौर खाने पीने का शौकीन हिसाब से रोज़ नया नया मेन्यू आता है। कभी साबूदाने खिचड़ी, कभी पोहे, कभी जलेबी, कभी आलू वड़े, कभी कचौरी, कभी समोसे। जैसे आज खमन है, उपमा है, मिल्क केक है। रोज़ जैसा मेन्यू चेंज होकर आता है। क्यों, तो ऐसे विधायक भी चेंज हो जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी विधायक चेंज नहीं होंगे। जो लड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरसठ बहुमत से बनेगी। बात सरकार की नहीं है, मेन्यू का। अगर मैं विधायकों से वो करूँ तो हो सकता है कि वो भी बदल जाए। नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो चलिए, हार्डिया साहब को पूरा भरोसा है कि मेन्यू भले ही यहाँ पे बदल जाए, लेकिन जो विधायक है बीजेपी के वो नहीं बदलेंगे, वो ज़रूर चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और पूरे मालवा निमाड़ समेत पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी एक दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के पास है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभी सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो अनाज मंडी जा रहे हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सभी इंदौर की विधानसभाओं में अपना प्रचार शुरू करेंगे। तो हम उनसे बात करते हैं। बड़ा बिजी शेड्यूल है। कैलाश जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आखिर बीजेपी को वोट क्यों दे? क्योंकि हमने विकास किया है, प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने। क्योंकि हमने प्रदेश में सड़कें बनाई हैं। कांग्रेस के ज़माने में 60,000 किलोमीटर गड्ढेदार सड़कें थी, आज 3,10,000 किलोमीटर बिना गड्ढे वाली सड़कें। क्योंकि हमने बिजली की स्थिति ठीक की है। 2003 में बिजली का उत्पादन मात्र 5,000 मेगावाट था और 13,000 मेगावाट की आवश्यकता थी। आज हमारा उत्पादन है 28,000 मेगावाट और 25,000 मेगावाट की आवश्यकता है प्रदेश को। हम सरप्लस बिजली वाले प्रदेश हैं। हमें इसलिए वोट देना चाहिए कि हमने औद्योगिक ग्रोथ, कांग्रेस के ज़माने में -24 थी, मैं उद्योग मंत्री था, हम यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी लाए, आज +24 है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार देने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी यहाँ पर लाए हम। और हमने क्वालिटी एजुकेशन मध्य प्रदेश में, इसलिए सिम्बायोसिस और नरसिंह मोहन जी जैसे संस्थान यहाँ पर लाए। इंदौर में IIM और IIM भी, IIT दोनों हैं यहाँ पर। तो हम एक एजुकेशन हब भी यहाँ बनाना चाहते हैं। एक हेल्थ सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा फैसिलिटेशन दिया है। तो यहाँ पर आज बड़े बड़े हेल्थ ग्रुप यहाँ पर आए हैं। तो कुल मिलाकर हमने मध्य प्रदेश में विकास किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे। आपने सारी बातें गिनाई, महिला सशक्तिकरण, कृषि, ऊर्जा, रोजगार, युवा, लेकिन
इसमें बड़ा योगदान राज्य सरकार का था, जिसके मुखिया थे शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक। लेकिन कहीं भी एक भी बार शिवराज जी का जिक्र नहीं किया गया। राज्य सरकार की बात आपने ज़रूर की, और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मतदाता का एक एक वोट दिल्ली को मजबूत करेगा। तो आखिर ऐसा क्या है कि शिवराज सिंह चौहान को क्या पीछे रखने की कोशिश है ये? शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही सारा विकास हुआ है, और इसलिए उनको तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और जितनी भी योजनाएं बनी हैं, चाहे गरीब कल्याण की हो, वो भी उनके नेतृत्व में बनी हैं, और केंद्र ने भी जो बनाई है वो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। इसलिए दोनों ही नेता हमारे लिए आदरणीय हैं, और दोनों ही के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या अगले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान एक कहें कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो? देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहूँ कि वो दावेदार है कि नहीं, ये कोई उचित बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक कलेक्टिव लीडरशिप है, वो लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बने। शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं अभी, पार्टी अगर उनको कोई दूसरा बड़ा काम देना चाहेगी तो बड़ा काम भी कर सकते हैं वो। अब जैसे मैं अभी जनरल सेक्रेटरी हूँ अभी पार्टी का, मुझे अगर कोई दूसरा काम दे तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा हमारी पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा आग्रह दुराग्रह नहीं होता। जो पार्टी जिसको जो जवाबदारी दे वो काम करना। मेरी तो लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, मुझे कहा कि लड़ना है आपको तो मैं लड़ रहा हूँ। तो ये तो पार्टी के आदेश का पालन करना है। आपने लड़ने की इच्छा नहीं है ये बात कही, तब आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि मैं तो सभाएं करना चाहता था, लेकिन अब आप पूरी ताकत से मैदान में हैं। तो जो आपने कहा था वो बेटे को टिकट मिलने का अफसोस था या खुद को टिकट मिलने का? दोनों बात थी। एक पिता भी हूँ मैं, यदि बेटे का टिकट कटेगा और मैं टिकट लूँगा तो मैं प्रसन्न थोड़ी रहूँगा। पर मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा मेरा बेटा बहुत हिम्मती है। मैंने जैसे ही घर पे ये सूचना दी कि मुझे पार्टी लड़ा रही है और शायद आकाश को टिकट नहीं मिले, तो वैसे ही उसने नड्डा जी को पत्र लिख दिया कि आप मेरे नाम के बारे में विचार नहीं करें। तो मुझे अपने बेटे पर गर्व भी है इस बात को लेकर कि उसने तत्काल चिट्ठी लिख दी। नहीं तो सत्ता के लिए तो बाप बेटे झगड़ लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि कैलाश जी ने कि सत्ता के लिए बाप बेटे झगड़ लेते हैं, और आकाश ने खुद ने कहा कि वो टिकट नहीं चाहते हैं। सर, आप टीम अमित शाह के सबसे भरोसेमंद आदमी यानी वो व्यक्ति माने जाते हैं। जैसे उनको चाणक्य कहा जाता है, वैसे ही आप एक बड़े ट्रबल शूटर हैं। तो जो 7-8 बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, आखिर ये किस तरीके की रणनीति, थोड़ा सा आप हमको बताएंगे? क्योंकि अब तो मतदान में 5-7 दिन ही बचे हैं, तो क्या रणनीति है इसके पीछे? देखिए, हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है वह बहुत बड़ी रणनीतिकार है, और विपक्ष को धाराशायी करना, विपक्ष को बेहोशी में लाने में उनकी बड़ी मास्टरी है। तो उन्होंने विपक्ष को एकदम बेहोश कर दिया ये निर्णय लेकर। उनके पास उनको उत्तर ही नहीं मिला कुछ कि हमें क्या करना चाहिए, इसका तोड़ क्या है। तो उसी दिन सरकार हमारी बन गई जिस दिन हम लोगों को लड़ाया और कांग्रेस के पास कोई उत्तर नहीं था, उस दिन हमारी सरकार बन गई। तो ये तो हमारी सेंट्रल लीडरशिप का सोच है, और मैं कहूँ कि उनकी रणनीति है, और बोलचाल की भाषा में कहूँ कि एक बहुत बड़ा दाव था उनका जो सफल हुआ है। सर, मैं एक आखिरी सवाल लूँगा कि मालवा निमाड़ में 66 सीटें आती हैं, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री के तौर पे देखें तो हमको जैसा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कई विधायक काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन वो उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो मालवा निमाड़ के साथ वो इंसाफ होगा जो अदर रीज़न के साथ होता है? नहीं, मालवा निमाड़ को तो बहुत प्रतिनिधित्व मिला है। मैं लगातार 10-12 साल तक मिनिस्टर रहा हूँ। हमारे यहाँ कैलाश चावला जी मिनिस्टर रहे हैं, हमारे यहाँ जगदीश चावड़ा जी मेरा ख्याल है पिछले 15-20 वर्षों से मिनिस्टर हैं, और काफ़ी अच्छा अभी मोहन यादव जी हैं, इंदर जी परमार हैं, सब मालवा निमाड़ से ही तो बहुत। और आदिवासी में भी रंजना बघेल जी रही हैं मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं है कि मालवा निमाड़ को प्रतिनिधित्व मिला, बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिला हमेशा।